हेलो बच्चों, सो चलो अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली एक्सरसाइज 6.2 6.1 का डिस्कशन कर चुके हैं, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का डिस्कशन कर चुके हैं। बट अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और कुछ चीजें हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहां देखना क्या बोल रहा है कि इन फिगर, ये जो गिवन फिगर है, ठीक है, इसमें दो फिगर गिवन है ए और बी, ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड दो फिगर गिवन है, फर्स्ट और सेकंड दो फिगर हमें गिवन है। इन दोनों फिगर में हमें कुछ फाइंड करने के लिए बोला है और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बाय द हेल्प ऑफ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग इन दोनों को फाइंड करेंगे। बीपीटी क्या होता था, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। बीपीटी में बोला था कि यदि कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है और ये यदि इसके पैरेलल है, मान लो कि डीई इसके क्या है, पैरेलल है, तो बीपीटी से 3 रिजल्ट्स बनता है। बीपीटी से 3 रिजल्ट्स बनता है। एक तो जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो है हमारा कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू होता है एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के इक्वल होता है। दूसरा जो रिजल्ट होता है हमारा वो होता है कि एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी इक्वल टू एई अपॉन एसी। तीसरा जो रिजल्ट होता है हमारा वो होता है बीडी अपॉन एबी, बीडी अपॉन एबी इक्वल टू ईसी अपॉन ईसी या सीई अपॉन एसी। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट्स बेसिकली होते हैं। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल्स भी ट्रू है। यदि ये इक्वल है आपस में तो इसके रेसिप्रोकल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल ही होते हैं। तो मेनली ये 3 रिजल्ट्स हम लोग बीपीटी से इंप्लाई करते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है कि यदि ये गिवन है, इन तीनों में से कोई एक गिवन है, यहां क्या गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, तो बेसिकली ये 3 रिजल्ट्स, और इन 3 रिजल्ट्स में से कोई एक भी होल्ड कर रही हो, ठीक है, जो भी ट्राइंगल दिया गया है उसमें से यदि मतलब वो जो ट्राइंगल है, यदि वो ट्राइंगल इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट भी होल्ड कर रहा हो तो पक्का वो ये जो लाइन है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो पक्का थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी, मतलब बीपीटी में हम लोग यहां से यहां जाते हैं और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम लोग यहां से यहां जाते हैं, पैरेलल लाइंस को दिखाते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी को ही हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहां जैसे गिवन है, यहां बोल दिया है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। दोनों डायग्राम में ये जो डीई लाइन है, डीई जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। डीई इज पैरेलल टू बीसी। यदि ये पैरेलल है तो पक्का हम लोग फर्स्ट के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, बीपीटी। तो बेसिकली इन ट्राइंगल क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी में क्या गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। यदि ये पैरेलल है तो पक्का हो जाएगा कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये हो जाएगा। अब यहां में गिवन क्या है, एडी कितना है 1.5, तो एडी को लिख दो 1.5, डीबी कितना गिवन है 3, एई कितना गिवन है 1, और फाइंड करने के लिए फर्स्ट में फाइंड करने के लिए बोल रहा है ईसी, तो ईसी को ईसी ही रहने दो। बेसिकली जब इसको मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 1.5 ईसी इक्वल टू 3, ये 1.5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा ईसी इक्वल टू 2, और सारे सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट यदि सेकेंड पार्ट में सिमिलरली देखा जाए तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेकेंड पार्ट में भी क्या लग जाएगा हमारा बीपीटी, लेकिन सेकेंड पार्ट में हमारा बीपीटी लगेगा क्या, अब यहां ये चीज क्या कर दिया, गायब कर दिया। यहां बेसिकली ये और ये गिवन था और ये फाइंड करने के लिए बोला था, विच मीन्स 4 में से 4 से मतलब 4 रिजल्ट से मतलब 4 बोल सकते हैं कि 4 लाइन सेगमेंट से हमारा क्या बन रहा है, बीपीटी बन रहा है। 4 में से 3 चीज गिवन होगी और 4th आपसे पूछ लिया जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में मतलब एमसीक्यूज में जनरली देखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग सेकेंड पार्ट में लगाएंगे तो बेसिकली एडी क्या हो जाएगा, एडी बाय डीबी या बीडी जो लिखो, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। एडी यहां कितना है, सेकेंड पार्ट में एडी हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एडी को एडी रहने दो। डीबी कितना है हमारा 7.2, एई कितना है, एई है हमारा 1.8 एंड ये है हमारा 5.4। बेसिकली पॉइंट से देखा जाए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली कितना टाइम्स में हो जाएगा, 3 टाइम्स में।
तो ये देखा जाए तो ए डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा 7.2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर ए डी का। इतना सेंटीमीटर क्या निकल गया, ए डी का लेंथ निकल गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी दिया जाएगा तो आप बीपीटी के हेल्प से इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, ये तो एमसीक्यूज में पूछेगा आपसे। नेक्स्ट यहाँ देखो, आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी विच मीन्स यहाँ बोल दिया है कि साइड्स मतलब जो लाइन सेगमेंट्स है, बेसिकली जो हमें 4 सेगमेंट्स मिलके हमारा बीपीटी बनता था, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और बोल रहा है क्या ये लाइन जो है, सो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ई एफ, वो क्या क्यू आर के पैरेलल है भी या नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, पी क्यू एंड पी आर। मान लो कि एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू। ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। पी क्यू आर में पी क्यू पर कौन सा पॉइंट है, ई। पी क्यू पर पॉइंट है ई और पी आर पर पॉइंट है हमारा एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एफ। अब इसको ज्वाइन कर दिए। फर्स्ट केस में देखा जाए, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है, पीई। तो पीई बाई ई क्यू निकाल के देख रहे हैं। पीई बाई ई क्यू इक्वल टू कितना होगा, पीई है हमारा 3.9 और ई क्यू है 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3। ठीक है, एंड सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ अपॉन एफ आर यदि देखेंगे तो बेसिकली क्या हो गया, पी एफ कितना है हमारा 3.6 और ये कितना है 2.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली कितना हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा हमारा 24/36। उसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6। 12 से डिवाइड करो, 12 3 जा और 12 हो जा, 3/2 विच मीन्स हो गया हमारा 1.5 हो गया, जो कि इसके इक्वल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहां बेसिकली देखा जाए तो पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पीई अपॉन एफ आर। यदि ये इक्वल नहीं है मेरे भाई, यदि ये इक्वल नहीं है तो बेसिकली यहां से क्या हो गया, ये इंप्लाई कर दिया बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कि EF is not parallel to QR. EF is not parallel to QR by converse of BPT से हम लोग बोल दिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। ठीक है, तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस को चेक करना है। ये क्वेश्चन तो सारे इजी हैं बच्चों, बस आपको वही पीई अपॉन ई क्यू एंड पीएफ अपॉन एफ आर यदि इक्वल हो गया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो पैरेलल, और नहीं हुआ तो नॉट पैरेलल। सिमिलरली यहाँ क्या है, पी क्यू अब पूरा लिया है, पी क्यू अपॉन में पीई करना, पी क्यू अपॉन में पीई। ठीक है, मतलब दिस अपॉन दिस एंड पी आर अपॉन दिस पीएफ। पी आर ले लिया तो उसका एक पार्ट पीएफ। ठीक है, मतलब पीई और ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पी आर तो ऊपर वाला पार्ट पीएफ। तो बेसिकली यदि ये भी इक्वल आ गया, यदि ये मतलब इनका रेशियो यदि इक्वल आ गया तो पक्का EF इज पैरेलल टू QR, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम डिस्कस करें मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ गया मेरे भाई वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो चीज हमें गिवन है। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है कि LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहे हैं, ये भी बोल दिया है कि प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो एक बात बताना मेरे भाई, प्रूफ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दो ट्रायंगल में क्या आपको ट्रायंगल जो है यहाँ दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ट्रायंगल हमारा देखो तो ये ABC, ठीक, और एक ट्रायंगल ADC।
दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल में हम दोनों ट्रायंगल में चलते हैं पहले, तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में जो है वो सॉरी LM इज पैरेलल टू CB है, LM इज पैरेलल टू CB है। यदि LM जो है जो CB के पैरेलल है, CB के पैरेलल है, तो यदि CB के पैरेलल, तो एक बात बताना मुझे, ये लाइन और ये लाइन यदि पैरेलल है तो बेसिकली हम लोग BPT यूज कर सकते हैं, BPT यूज कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि AM बाई AB। सर AM बाई MB लिखेंगे ना? नहीं, BPT में हम 3 रिजल्ट बताएंगे, मतलब इसका यदि हाफ, मतलब ये पार्ट ले रहे हैं और एक पूरा ले सकते हैं, AM बाई AB। सिमिलरली लिख सकते हैं BM बाई AB भी, ठीक है। तो AM बाई AB इक्वल टू, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा AL बाय AC, AL बाय AC, ठीक है। इसको इक्वेशन ये हमारा हुआ कैसे, बाय BPT से, ठीक है, बाय BPT, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम दूसरे की बात करें, नेक्स्ट यदि हम दूसरे रिजल्ट की बात करें, दूसरे ट्रायंगल की बात करें, दूसरे ट्रायंगल की, तो इन ट्रायंगल ADC की यदि हम बात करें मेरे भाई, तो ADC में हमारा क्या है, LN इज पैरेलल टू CD है, LN इज पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है ना, LN इज पैरेलल टू CD। यदि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, यदि ये दोनों पैरेलल, यहां भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, BPT यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं AN बाय AD इक्वल टू AL बाय AC। इसको इक्वेशन बेसिकली ये भी किससे हुआ है, बाय BPT से ही हुआ है, बाय BPT से हुआ है, और ये इक्वेशन हमारा 2 मान लो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 में एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करना, फ्रॉम 1 एंड 2 से, यदि इन दोनों इक्वेशन से यदि हम देखें तो इसका बेसिकली देखा जाए, ठीक है, तो इसका RHS में क्या है, AL अपॉन AC, इसका भी RHS में क्या है, AL अपॉन AC। सर दोनों का RHS इक्वल है, तो एक बात बताना मेरे भाई, क्या यदि दोनों का RHS इक्वल है तो क्या LHS इक्वल नहीं होगा, आपस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये एक्सियोम पढ़े थे, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली यहां भी वही है कि ये दोनों आपस में किसके इक्वल है, AL अपॉन AC के। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारा हो जाएगा मेरे भाई AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, और यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था, बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, कि सिर्फ BPT यदि आपको क्लियर है कि BPT कब लगाना है तो आप इजीली यहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, BPT और एक कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। जब पैरेलल दिया हुआ है तो BPT लगाओ, मतलब वो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और जब साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बेसिकली साइड्स का रेशियो मतलब वो जो इंटरसेक्टिंग पार्ट्स वाला होता है वो, ठीक है। तो ये बेसिकली इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये भी इजी है सर? हाँ भैया ये भी इजी है। तो इस क्वेश्चन में यहां देखना मेरे भाई, दो चीज यहां भी पैरेलल गिवन है, यहां भी हमारे पास क्या है, यहां भी हमारे पास है गिवन में क्या है, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। ये दो चीज हमें गिवन है। प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, टू प्रूव BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है, BF अपॉन FE। अब एक बात बताना कि सबसे पहले ये देखना DE और AC किसमें है, DE लाइन हमारा ये है और AC हमारा ये है, मतलब कहीं ना कहीं अभी जो जिस ट्रायंगल की बात हो रही है वो है हमारा ABC। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, देखना फिर से वही दो ट्रायंगल को इक्वेट करना है मेरे भाई। इन ट्रायंगल ABC में देखा जाए तो बेसिकली क्या है, DE इज पैरेलल टू AC। यदि DE हमारा पैरेलल टू किसके हैं, AC के हैं, तो बाय BPT हम लोग क्या कर सकते हैं, BPT से हम लोग लिख सकते हैं कि BD हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, हम उसी टर्म में डायरेक्ट लाना चाह रहे हैं, BE, हाँ ठीक है। तो BD बाय DA इक्वल टू BE बाय EC, ठीक है। ये किससे हुआ मेरे भाई, बाय BPT से। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। एंड इन ट्रायंगल, अब देखना दूसरा,
दूसरा दिखाता हूं अभी। दूसरा देखना, यहां बोल रहा है कि DF इज पैरेलल टू AE। DF, ये जो लाइन DF है ये किसके पैरेलल है? AE की। मतलब कहीं ना कहीं हमें कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है? हमें हमारे जो ट्रायंगल मिल गया हमें ABE की बात हो रही है। तो इन ट्रायंगल ABE में हमारे पास क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है हमारे पास कि DF इज पैरेलल टू AE। DF इज पैरेलल टू AE। यदि ये गिवन है तो फिर से हम क्या यूज कर सकते हैं? फिर से हम यूज कर सकते हैं BPT का। फिर से हम किसका यूज कर सकते हैं? BPT का। तो फिर से BPT यदि इस ट्रायंगल में हम यूज करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा वही BD अपॉन DA तो रहेगा अभी भी। BD अपॉन DA इक्वल टू अब हो जाएगा BF अपॉन FE। BF अपॉन FE, ठीक है, बाय BPT। ठीक है, नेक्स्ट ये इसको सॉरी इसका ये नाम क्या दे दो? 2। फिर से वही फ्रॉम 1 एंड 2 से एक चीज ऑब्जर्व करना मेरे भाई। फ्रॉम 1 एंड 2 से एक चीज आपको दिख रही होगी कि इसका बेसिकली देखा जाए तो LHS क्या है? दोनों का सेम है, BD अपॉन DA एंड BD अपॉन DA। फिर से वही, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल। तो बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई? फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों का LHS क्या है? आपस में इक्वल है। विच इंप्लाई क्या इंप्लाई कर देगा ये दोनों इक्वेशन कि BE या BF था ना ये, सॉरी ये हमारा क्या था मेरे भाई? BF था, सॉरी ये बेसिकली क्या था? BF अपॉन में FE अपॉन में BF अपॉन में FE ये था, ठीक है। तो यहां से बेसिकली BE अपॉन FE। तो बेसिकली यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। तो यहां भी वही काम करना था जो हम लोग ऊपर में किए हैं, बस ट्रायंगल आपको देखना है कि कहां से कॉमन पार्ट आ रहा है ताकि उसके थ्रू हम क्या कर सकें? इक्वेट कर सकें। तो यहां भी हमने वही काम किया और आंसर हमारा आ गया, ठीक है, और आंसर हमारा आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिख रहा होगा कि सर ये तो ट्रायंगल पर ही ट्रायंगल बना दिया है, ये कैसा हो गया है? लेकिन ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही फिक्स्ड पैटर्न पर है, कहीं ना कहीं वही चीजें देखनी है कि BPT किस में लगानी है, कौन सी लाइन सेगमेंट मतलब लाइन पैरेलल है किसके, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेना है। यदि ये चूज करने आपको आ गया तो आप इजीली इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बेसिकली गिवन हमारे पास है, इन गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास है DE इज पैरेलल टू OQ, DE इज पैरेलल टू OQ, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यदि देखना DE और OQ, DE और OQ क्या है? DE और OQ क्या है? पैरेलल है। तो यहां बेसिकली ये दोनों किस में इंक्लूड हो रहा है? कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसके लिए EQ बेस है और ED इंटरसेक्ट करे? तो बेसिकली देखा जाए तो PQO या POQ। तो बेसिकली यहां बेसिकली ये हमें गिवन है। एंड दूसरा क्या गिवन है? दूसरा गिवन है DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। अब यहां बेसिकली BPT और कन्वर्स ऑफ BPT का दोनों का यूज एक ही क्वेश्चन में किया गया है। तो एक बात बताना मुझे, मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं इसका। प्रूफ देखना इजी है। प्रूफ में हमारे पास क्या बोल रहा है कि DE इज पैरेलल टू OQ। तो इन ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल POQ में क्या है? POQ में DE इज पैरेलल टू OQ गिवन है। यदि ये हमें गिवन है तो यहां से हमें पता चलेगा कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, ठीक है, बाय BPT, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। एंड
इन ट्राइंगल, अब सिमिलरली देखना इस ट्राइंगल में पी ओ आर में, पी ओ आर में, इन ट्राइंगल पी ओ आर की यदि हम बात करें, पी ओ आर की यदि हम बात करें तो बेसिकली वहां क्या गिवन है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। यदि ये इसके पैरेलल है, डी एफ जो लाइन है ये इसके पैरेलल, तो फिर से हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये क्या है, डी ओ। ठीक है, तो ये बेसिकली है बाय बीपीटी से, बाय बीपीटी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देखो अब देखना, अब ये इक्वेशन 1 और 2 को देखना, फिर से इक्वेशन 1 और 2 में आपको वही चीजें मिल रही होगी, वही चीजें मिल रही होगी। क्या मिल रहा होगा, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बेसिकली वो है। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से वही देखो तो टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग है। यहां भी पी डी अपॉन डी यू है, यहां भी पी डी अपॉन डी यू है, मतलब दोनों का आर एच एस यहां भी सेम है। यदि आर एच एस सेम है तो बेसिकली एल एच एस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, विच मीन्स हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो जाएगा। अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, इन ट्राइंगल पूरा से पी क्यू आर में चलो, पी क्यू आर में पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल में चलो, देखना एक चीज अभी आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, एक बहुत ही अच्छा प्यारा, कि पी क्यू आर में चलते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। यदि हम पी क्यू आर में चल रहे हैं तो पी क्यू आर में पता चल रहा है हमें कि यहां से हमें पता चल गया है कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमें पता चल गया। तो यहां से यदि ये रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमें, मतलब एक ट्राइंगल इस टाइप का है, इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर और इसका नाम है ई एफ, तो यहां हमें पता चल गया कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है। ठीक है, यदि ये हमें इक्वल है तो पक्का इन दोनों लाइन को आपस में क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। इन दोनों लाइन को आपस में क्या होना होगा, पैरेलल ही होना होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। हम लोग यही पढ़े थे कि यदि साइड्स का रेशियो, मतलब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यदि उसको मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो पक्का वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो दिस लाइन विच इंप्लाई कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटीसी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर दिए, इस क्वेश्चन का भी क्या निकाल कर लिए, प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, हेंस प्रूफ लिख दो। तो ये हो गया हमारा प्रूफ मेरे भाई। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को इजीली आप टैकल कर पाएंगे बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें हम तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, यहां बोल रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स एंड ओ पी ओ क्यू आर रिस्पेक्टिवली सच दैट कि ए बी, यहां बेसिकली ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो ऑब्वियस है आपको दिख रहा होगा कि यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये दोनों लाइन यदि आपस में पैरेलल है तो कहीं ना कहीं हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, और हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो कहीं ना कहीं हमें इस ट्रायंगल में आना ही पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। मतलब जब भी ये पैरेलल वाली लाइन यहाँ ये इस टाइप का पूछ देना, मतलब पैरेलल दिखाना, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा ही लगेगा। तो फर्स्ट देखना, गिवन में जो हमारे पास है, देखना मेरे भाई, गिवन में हमारे पास है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, बी सी या ए सी इज पैरेलल टू पी आर। प्रूव करना है क्या, टू प्रूव करना है हमारे पास बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो अब चलना देखना, यदि ये हमें प्रूव करना है तो एक बात देखना, यहां देखना कि सबसे पहली बात इसका यूज करेंगे, यदि इसका यूज करेंगे तो ओ पी क्यू में चलेंगे। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल
ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू है। यदि ये हमें गिवन है तो यहां से हमारा हो जाएगा, यहां से हो जाएगा पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ, ये हो जाएगा। ठीक है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू हो जाएगा दिस अपॉन दिस। दूसरा ये किससे हुआ, बाय बीपीटी से, वही बाय बीपीटी, तो ये बेसिकली 1 मान लो। एंड इन ट्राइंगल, एंड इन ट्राइंगल दूसरा देखना, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या थी, पैरेलल थी, तो बेसिकली पी ओ आर, सॉरी, ठीक है। तो यहां बेसिकली दूसरा हम लोग जा रहे हैं ओ पी आर ले लो, ठीक है, ट्राइंगल ओ पी आर। ओ पी आर में हमारा क्या है, ओ पी आर में ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ओ सी इज पैरेलल टू पी आर। यदि ये सॉरी ओ सी ए सी इज पैरेलल टू पी आर, यदि तो फिर इस ट्राइंगल का यदि हम बात करें, इस ट्राइंगल का यदि हम बात करें, इस ट्राइंगल का, तो बेसिकली ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बेसिकली पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू, इधर पी ए लिए हैं, इधर ऊपर वाला साइड तो इधर भी लेना पड़ेगा, सी आर अपॉन सी ओ, सी आर अपॉन सी ओ। तो बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों का फिर से क्या है, एलएचएस क्या है, सेम है, पी ए अपॉन ए ओ, ठीक है, फिर से आपको एलएचएस दिख रहा होगा सेम, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों का आरएचएस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सिंस देयर एलएचएस इज इक्वल, एलएचएस आर इक्वल। तो बेसिकली फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखना फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें पता चलेगा कि बेसिकली क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल टू सी आर अपॉन सी ओ, सी आर अपॉन सी ओ, मतलब क्यू बी अपॉन क्यू बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ एंड सी आर अपॉन सी ओ। तो बेसिकली कहीं ना कहीं यदि हम अब नाउ बात करें, नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में यदि हम बात करें तो साइड्स का रेशियो कहीं ना कहीं इक्वल दिया, मतलब क्यू से बी गए, क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल टू सी आर अपॉन, या फिर आर सी, ऐसे लिख लो जो भी वहां गिवन है कि सी आर अपॉन सी ओ। ये यदि हमें इक्वल गिवन है तो बेसिकली पक्का पक्का, मतलब ये साइड का ये साइड अपॉन दिस साइड और दिस अपॉन दिस, मतलब ये जो लाइन है ये बेसिकली इसका जो रेशियो, मतलब जो दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो इक्वल है, तो पक्का इस लाइन को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, विच मीन्स बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मेरे भाई प्रूव। ठीक है, तो ये हमें काम करना था, और बाकी मतलब कहीं ना कहीं यहां देखा जाए तो सारी में वही बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हेल्प से ही सारी चीजें हमें प्रूव करना है यहाँ। तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो इससे पहले जस्ट पहले वाला लेक्चर आप देखना, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब बताए हैं, कैसे प्रूव किया जाता है वो भी एक्सप्लेन किया हूं, तो बेसिकली वहां से समझ में आपको आ ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिकली क्लास 9th में भी हम लोग कुछ रिवाइज किए थे, मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह थ्योरम्स पढ़े थे वहां, तो बेसिकली उसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ इस बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हेल्प से हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ। तो यहाँ का यदि बात किया जाए तो बोल रहा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल है, कोई एक क्या है, ट्राइंगल है, ए बी सी क्या है हमारा, एक ट्राइंगल है। सपोज कर लो कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहां से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, वन साइड मतलब ए बी के मिड पॉइंट से ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। और ये अभी जो ड्रॉ किया जा रहा है बेसिकली, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पैरेलल भी हो रहा है सेकेंड साइड के, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब ये जो जहां इंटरसेक्ट करेगी, मान लो इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, ई पर, इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, ई पर, तो पक्का ये जो ई भी जो होगा वो ए सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें प्रूफ करना है ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी हमें प्रूफ करना है।
देखना। तो यहां बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखना ध्यान से। गिवन में है हमारे पास कि इन ट्राइंगल ए बी सी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ए डी इक्वल टू डी बी। ओके, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ई इज द, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डी ई, मतलब प्रूफ यही करना है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब मिड पॉइंट होना, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि ए ई इक्वल टू ए सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी। इसको प्रूव करना है। अभी हम लोग पढ़ क्या है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो किसी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे और थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए, तो पक्का उसके साइड्स का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां देखना, प्रूफ स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान से देखना। प्रूफ स्टार्ट करता हूं तो देखना यहां इन ट्राइंगल ए बी सी में डी ई इज पैरेलल टू बी सी। यदि ये इसके पैरेलल है, तभी हम लोग रिजल्ट पढ़े हैं, बाय मतलब बीपीटी पढ़े हैं कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू होता है ए ई बाई ई सी। ये होता है बाय किससे? बीपीटी से। ठीक है सर, इतना दूर तक तो समझ में आ गया कि बीपीटी का आपने यूज किया कि ए डी बाई डी बी, मतलब दिस अपॉन दिस क्या होता है? दिस अपॉन दिस इक्वल टू होता है दिस अपॉन दिस के। ठीक है, ये तो होता ही है सर बाय बीपीटी, अभी बहुत बार क्वेश्चन में यूज कर चुका हूं बीपीटी से। अच्छा एक बात बताना, एडी और डीबी आपस में क्या था मेरे भाई? इक्वल था। तो बेसिकली इसके जगह पर एडी लिख दो, एडी, और यहां डीबी के जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीबी के जगह पर भी हम लोग एडी रख दिए। तो बेसिकली ये हो गया हमारा ए ई अपॉन ई सी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा? 1। ये क्यों हुआ? सिंस ए डी इक्वल टू क्या था? डीबी था। अब यहां से ये इक्वल हो गया तो बेसिकली मतलब कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 हो गया तो बेसिकली ये ई सी इधर जाएगा। तो यहां से पता चला हमें कि ए ई किसके इक्वल हो गया? ई सी के। और यही तो प्रूफ करना था, ए ई और ई सी यदि इक्वल हो गया, ए ई और ई सी यदि इक्वल हो गया तो पक्का ई क्या हो गया? हमारा मिड पॉइंट। ई क्या हो गया? हमारा मिड पॉइंट। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। या फिर इसी को लिख सकते हैं कि डी ई बाइसेक्ट्स ए सी। मतलब यदि एक साइड को बाइसेक्ट कर रही है वो लाइन और सेकेंड साइड के पैरेलल है, तो पक्का थर्ड साइड को भी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ये हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में भी पढ़े थे क्लास 9th में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम है, मिड पॉइंट थ्योरम वाला ही है कहीं ना कहीं। तो बेसिकली यहां बोला कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वहां बेसिकली हम लोग प्रूव किए थे, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करके किए थे। वहां बेसिकली हम लोग क्या किए थे? वहां हम लोग प्रूव किए थे कि यहां से बेसिकली मान लो कि ये दोनों क्या है? हमारा मिड पॉइंट है। ये दोनों हमारा क्या? एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और ये मान लो डी ई जो है। सो डी ई बेसिकली डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। और ई क्या किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। वही बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। दोनों साइड के हम लोग क्या ले लिए? मिड पॉइंट ले लिए। तो वहां जो हम लोग प्रूव किए थे, यहां से एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किए थे जो कि इसके पैरेलल होगा, पैरेलल होकर इसको यहां ज्वाइन कर किए थे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। मतलब बहुत ज्यादा पंचायत किए थे, सीधी सी बात है। बट अब हमें पंचायत नहीं करना है क्योंकि हमें बीपीटी पता चल चुका है। सो यदि बीपीटी पता चल चुका है तो गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी में डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स
मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमें गिवन है। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब यही होता है ना कि यदि ये मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, तो ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वो क्या है, मिड पॉइंट है। यदि ये मिड पॉइंट है, अब देखना प्रूव क्या करने के लिए बोल रहा है हमारे पास, प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC। वही बोल रहा है ना कि थर्ड साइड मतलब पैरेलल टू द थर्ड साइड। यदि दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड की हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। वही बीपीटी मिड पॉइंट थ्योरम जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। ठीक है, तो यहां बेसिकली जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे तो प्रूफ देखना इसका, तो देखना प्रूफ में बहुत इजी है, बहुत इजी। बेसिकली यहां देखा जाए मेरे भाई, तो पहले हम लोग मतलब कहीं ना कहीं जब इसको यदि पैरेलल दिखाना है तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना पड़ेगा। तो AD बाई DB हम निकालना चाह रहे हैं, AD बाई DB। अच्छा, AD बाई DB, DB को भी हम क्या लिख सकते हैं, AD ही लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हुआ तो बेसिकली कितना बन गया, 1। मतलब AD बाई DB किसके इक्वल है, 1 के। दूसरी बात, एंड AE बाई EC, AE बाई EC, AE और EC आपस में है क्या, इक्वल है। तो बेसिकली ये भी कैंसिल आउट हो के इसको भी AE लिख दो और इसको भी क्या लिख दो, AE ही लिख दो। इसको भी क्या लिख दो, AE ही लिख दो। ये कैंसिल आउट हो के ये भी क्या हो गया, 1। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें पता चला कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यदि ये दोनों मतलब दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस इक्वल हो गया तो पक्का इस लाइन को इसके क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। विच इंप्लाई हमारा प्रूफ हो गया कि DE इज पैरेलल टू BC बाय किससे, BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। इस थ्योरम का यूज करके ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया मेरे भाई। और यही हमें प्रूफ करना था, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड है, ट्रेपीजियम पर। बोल रहा है कि ABCD हमारा क्या है, कोई एक ट्रेपीजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, सपोज करो कि ABCD हमारा क्या है, कोई एक ट्रेपीजियम है। यदि ये ABCD कोई एक ट्रेपीजियम है, ABCD क्या है, कोई एक ट्रेपीजियम है, और बोल रहा है कि AB और DC पैरेलल। चलो भैया यहां तो सही बन गया कि AB और DC हमारा क्या है, पैरेलल है। ट्रेपीजियम में किसी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, दूसरी की गारंटी नहीं है। तो बोल रहा है कि एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल और इसकी जो डायगोनल मतलब दो डायगोनल्स आपस में जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहां कर रही है, वो पर। ठीक है, हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये वो अपॉन बी वो, मतलब गिवन में सिर्फ हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है कि AB इज पैरेलल टू DC। प्रूव करने के लिए क्या बोल रहे हैं, प्रूव करने के लिए हमें क्या बोल रहे हैं कि AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ये कहीं ना कहीं प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताना, यदि ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, तो यहां से हम लोग एक पैरेलल लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि अ लाइन EO, लाइन सेगमेंट EO या लाइन EO इज पैरेलल टू AB या DC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं कि वी ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। यदि EO लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो बेसिकली ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा।
विच इंप्लाई हम लोग बोल सकते हैं दैट इज करके लिख लो, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा कि ए बी इज पैरेलल टू ई ओ, तो ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यदि ये तीनों आपस में पैरेलल है मेरे भाई, तो देखना एक बार मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, एक बार मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं ए डी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, इसका प्रूफ देखना है। इन ट्रायंगल ए डी सी में ईओ किसके पैरेलल है, डीसी के। यदि ये लाइन ईओ और डीसी पैरेलल है तो ए अपॉन ई डी, विच इंप्लाई हो जाएगा ए अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ये किससे हुआ है, बाय बीपीटी से। किससे हुआ है ये, बाय बीपीटी। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। दूसरा ट्रायंगल देखना, दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं ए बी सी को, ध्यान से देखना ए बी सी को, ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल येलो कलर वाली। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी में भी क्या है हमारा कि ईओ इज पैरेलल टू ए बी, ईओ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ईओ इज पैरेलल टू ए बी, ईओ इज पैरेलल टू ए बी। तो बेसिकली यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहां से बेसिकली हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। इसको बाय बीपीटी से, ये भी किससे हो गया, बाय बीपीटी से, और इसका नाम दे दो 2। यदि इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट किया जाए फ्रॉम 1 एंड 2 में, फिर से यहां क्या आ गया, ए ई अपॉन ई डी, यहां भी क्या आ गया, ए ई अपॉन ई डी होगा मेरे भाई। ये इसी कहां आ गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए ई अपॉन ई डी। अब यदि इन दोनों का एलएचएस इक्वल है, यदि इन दोनों का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आरएचएस इक्वल होगा, विच मीन्स यहां से हमें पता चल गया, पता क्या चला हमें, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें पता चल गया कि एओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बीओ अपॉन डी ओ। तो यहां से बेसिकली देखा जाए, जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एओ बाय बीओ और सीओ बाय डीओ या सीओ बाय डीओ। तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था मेरे भाई, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते थे, इजीली हम लोग प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो बस ट्रायंगल यहां चूज करना है, कंस्ट्रक्शन एक ही करना है और ट्रायंगल्स को चूज करना है। यदि आपने ट्रायंगल्स को चूज कर लिया कि कौन से ट्रायंगल के लेने से काम होता है, काम इसका बनता है, तो बेसिकली आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां क्या बोल रहा था, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक कोई भी क्वाड्रिल, यहां नहीं बोल रहा है कि ट्रेपीजियम है, कोई भी एक क्या है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मान लो कि इसका नाम है A, B, C और D। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O। डायगोनल्स दो ड्रॉ कर दो, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट O पर। ठीक है, और गिवन में क्या है, गिवन में यहां हमारे पास क्या है, अब ये दे दिया इसने कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, ये हमें दे दिया है AO बाय BO। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज करके इसको इंप्लाई करके लिख सकते हैं कि AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन फिर से यहां भी हम लोग करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सर, कंस्ट्रक्शन फिर से वही कि अब यहां ये तो गिवन नहीं है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, नहीं गिवन है, पर ठीक है भैया, हम इस O से EO को किसी एक के पैरेलल मान लेते हैं, किसी एक के पैरेलल मान लेते हैं कि EO जो है, EO इज पैरेलल टू AB,
EO इज पैरेलल टू AB। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या किए, अच्छा प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम। मतलब किसी दो अपोजिट साइड्स को हमें क्या दिखाना है, किसी दो अपोजिट साइड्स को हमें क्या दिखाना है, पैरेलल। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के किसी दो अपोजिट साइड्स को, मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना है। तो एक काम करना, कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं कि वी ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। चलो भैया एक हम लोग पैरेलल इतना तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, मतलब एक पॉइंट से किसी एक लाइन के तो पैरेलल ड्रॉ कर ही सकते हैं। अभी इसके पैरेलल नहीं होगा क्योंकि अभी ये ट्रेपेजियम नहीं है, ठीक है, तो अभी तो नहीं है, बाद में यदि हम प्रूफ कर पाए, ठीक है, मतलब ये इसके पैरेलल यदि हम किसी तरह दिखा पाए कि ये और ये भी पैरेलल है तो पक्का ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यदि हम लोग ये पैरेलल लेके चले हैं, ठीक है, देखना प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABD में चलना, ADB इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इन ट्राइंगल ABD में क्या है, EO इज पैरेलल टू AB। यदि ये पैरेलल है तो यहां लग जाएगा हमारा आराम से BPT, क्या लग जाएगा, BPT। तो यहां हो जाएगा AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। फ्रॉम 1 एंड 2 से बेसिकली BO अपॉन DO के जगह पर, मतलब वही बोल सकते हैं कि ये इन दोनों का RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। विच मीन्स AE अपॉन ED इक्वल टू हो जाएगा BO अपॉन DO के जगह पर हम रख सकते हैं AO अपॉन CO, ये रख सकते हैं। अब देखना, अब इंटरेस्टिंग यहां है, जो इंटरेस्टिंग बात है ना इस क्वेश्चन का वो यहां है। यहां बेसिकली क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, यहां बेसिकली बोल रहा है कि अब देखना इन ट्राइंगल ADC का बात यदि हम कर लें, ADC में, तो ADC में आ गया हमारे पास AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस के, ठीक है। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो बेसिकली दो इक्वल रेशियोज में इंटरसेक्ट कर रही है। तो AE अपॉन ED एंड AO अपॉन CO आ गया। यदि ये आ गया तो बेसिकली यहां से पता चला हमें कि EO इज पैरेलल टू DC by converse of BPT, DC by converse of BPT, ठीक है। कन्वर्स ऑफ BPT से हमें पता चल गया कि साइड्स का रेशियो यदि इक्वल गिवन था, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो था, मतलब साइड्स का रेशियो कोई इक्वली इंटरसेक्ट कर रहा था, इक्वल रेशियोज में इंटरसेक्ट कर रहा था, तो बेसिकली पक्का वो क्या होगा, लाइन दोनों आपस में पैरेलल होगा। यदि ये पैरेलल हो गया तो इस इक्वेशन का नाम, मतलब यहां से देखना, इसका नाम मैं, इक्वेशन का नाम मैं A रख देता हूं, इसका नाम B रख देता हूं। तो फ्रॉम A एंड B से हमें क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B से हमें पता चला कि EO इज पैरेलल टू AB, विच मीन्स EO इज पैरेलल टू AB एंड EO इज पैरेलल टू DC, विच मीन्स यहां से हमें पता चल गया कि AB इज पैरेलल टू DC। यहां से यदि ये दोनों लाइन AB और DC यदि पैरेलल हो गया, हैंस विच इंप्लाई हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम मेरे भाई, ठीक है। जितने भी डर हैं आपके कि इस क्वेश्चन, मतलब नहीं होता है कि एक ट्रायंगल को लेकर एक अजीब सा डर बना रहता है मन में कि क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे, तो इतना बोल दे रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके इजी हैं। यदि आप इजीली इसको मतलब देखना चाहो, नजरिया चेंज करो, बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी को छोड़कर एक भी एक्स्ट्रा थ्योरम्स नहीं लग रही है, एक भी एक्स्ट्रा
रिजल्ट्स नहीं लग रहे हैं। तो यदि बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को ट्रायंगल्स में देखने सीख जाओ तो बेसिकली यहाँ के सारे प्रॉब्लम्स को आप इजीली टैकल कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 3 मतलब SSS ये क्राइटेरिया और SAS क्राइटेरिया 3 रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, विच मीन्स एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।